हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो ये मेटल एंड नॉन मेटल की लास्ट पार्ट रहेगी। इसमें जैसे हम जो 4 मार्क्स के हैं, 5 मार्क्स के हैं, वो सारे क्वेश्चन करेंगे। ये सारे प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, तो 8-10 क्वेश्चन ये रहते हैं। देखिए, इनको हम कंप्लीट कर लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये फिर से वही पूछा हुआ है कि रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन में डिफरेंस बताइए। ये हमने प्रीवियस में किया था, आप एक बार वहां से गो थ्रू कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से वही है, ये फिर से रिपीट हो रहा है। देखिए, ये सारे क्या है, अलग अलग पेपर से उठाए हुए हैं, अलग अलग बुक से। तो किसी में 2023 वाला दिया हुआ है, 22 वाला दे दिया है, 11 वाला दे दिया, 12 वाला दे दिया। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन को आप करके जाइएगा। यही क्वेश्चन बार बार आपके रिपीट होते रहते हैं। जैसे सिने बार का पूछा हुआ है, तो ये हमने पीछे किया हुआ था। इसमें ये भी पूछ सकते हैं, इसको और बना के इस क्वेश्चन का दूसरा नाम ये पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लो इन एक्टिविटी सीरीज। जो आपकी एक्टिविटी सीरीज जो है, जो हमने ऊपर की थी, जो हमने अभी ऊपर की थी ना, ये अब देखिए, जैसे यहाँ पे हमने ये की थी, तो इसमें से क्वेश्चन आपके जो चैप्टर है वहां पे भी गिवन है। जो हाई रिएक्टिव मेटल है, अपर वाली है, उनको एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, मिडल वाली को कैसे करेंगे, उसके मेथड बताइए, या फिर लोअर वाली को कैसे करेंगे, उनके मेथड्स आप बताइए। ठीक है, 3 तरह के क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। तो आपसे ऊपर वाली भी पूछी हुई है, बीच वाली भी पूछी हुई है, लेस वाली। अभी इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा हुआ है कि जो नीचे की मेटल है, लेस रिएक्टिव है, जैसे हमारा मरकरी हो गया, गोल्ड हो गया, ये हो गया, सिल्वर हो गया, इनको कैसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो मेथड्स बताने आपको। इसके भी पूछ सकते हैं, जैसे जिंक, इनके पूछ लेंगे डायरेक्ट। तो ये क्वेश्चन सारे आप कर लेना, इंपॉर्टेंट है। 4 या 5 मार्क्स में इनके प्रोसेस आपसे पूछ सकते हैं। देखिए, तो वही है, ये सिनेबार वाला ही है। जैसे डायरेक्ट सिनेबार भी पूछ सकते हैं। सिनेबार क्या होता है हमारा, बेसिकली हमारा मरकरी की ओर होती है। तो हम कैसे करते हैं, जो लो रिएक्टिविटी एक्टिविटी सीरीज में जो लो वाली रिएक्टिव है मेटल है, जैसे मरकरी हो गया, गोल्ड हो गया, तो उनको कैसे करते हैं हम, पहले ऑक्सीजन के साथ उनका क्या बना देते हैं, ऑक्साइड बना लेते हैं। फिर हम उनको दोबारा से हीट करते हैं, तो हमारे पास प्योर मेटल हमारी मिल जाती है। तो ये आपसे डायरेक्ट इसका मरकरी का दे दिया। अगर आप यही क्वेश्चन और बना के सेकंड टाइम से देते तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपने ये मरकरी वाला क्वेश्चन वहां पे कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब आपसे ऐसे ना देते हुए आपने डायरेक्ट पूछ लिया कि कॉपर को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो कॉपर भी तो रिएक्टिविटी सीरीज में हमारा नीचे ही आ रहा है, देखिए ना, कॉपर भी कहाँ पे आ रहा है, नीचे ही आ रहा है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो लो रिएक्टिव वाले हैं ये, तो डायरेक्ट ये पूछ सकते हैं, मरकरी दे के पूछ सकते हैं, गोल्ड दे के पूछ सकते हैं, सिल्वर दे के पूछ सकते हैं। ठीक है, सिल्वर और गोल्ड तो ऐसे भी याद रखना है। और लेस रिएक्टिव मेटल या फिर नीचे की सीरीज में जो गिवन है, उनसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज ही चेंज करता है, क्वेश्चन वही होता है, आपने ऐसे ध्यान देना है। तो अभी आपसे पूछा है कि कॉपर को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे हम, सल्फाइड ओर से। ठीक है, सल्फाइड ओर से आपने केमिकल रिएक्शन लिखनी है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर कैसे होगा, या तो आप रोस्टिंग कीजिए। ठीक है, रोस्टिंग क्या था हमारा, जब सल्फाइड ओर लेंगे किसकी, कॉपर की, हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो ये प्रोसेस हमारी क्या हो जाएगी, रोस्टिंग। तो कॉपर को हम सल्फाइड ओर से कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, रोस्टिंग। रोस्टिंग में मेनली आप सल्फाइड ओर ही लेते हैं, चाहे वो कॉपर की हो, चाहे वो आयरन की हो, ठीक है, चाहे वो जिंक की हो, किसी की भी हो। अगर कोई भी मेटल सल्फाइड के साथ, मतलब सल्फर के साथ, कोई भी मेटल है, वो सल्फर के साथ अगर कोई कंपाउंड बनाई हुई है और वो आपको अर्थ के क्रस्ट में मिल रही है, ठीक है, अर्थ से, मिनरल से आप ले रहे हो, तो उस कंपाउंड को बोलते हैं हम सल्फाइड ओर, उसको बोल देते हैं हम सल्फाइड। ठीक है, और ओर से मिल रहा तो सल्फाइड ओर। अब जैसे इसके साथ कार्बन होता, कार्बोनेट होता, तो हम कार्बोनेट ओर बोल देते हैं। ठीक है, तो जो मेटल सल्फर के साथ कंपाउंड में मिलती है, प्योर फॉर्म में नहीं मिलती, उसको बोलते हैं हम सल्फाइड, सल्फाइड ओर बोल देते हैं। तो सल्फाइड जिसके साथ भी होगा सल्फर, तो उससे अगर आपको प्योर मेटल जो है एक्सट्रैक्ट करनी है, तो आपको रोस्टिंग ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी के साथ कार्बोनेटेड है, कार्बोनेटेड के साथ बनी हुई है, तो आपने वहां पर कैल्सिनेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये तरीके हैं, होते हैं इनके एक्सट्रैक्ट करने। तो आप क्या करना पड़ेगा, आपने रोस्टिंग कर सकते हैं। रोस्टिंग में क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम कॉपर की जो सल्फाइड हो रहा है उसको हीट करेंगे, तो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस हमारी वहां पे रिलीज होगी। दूसरा मेथड हम क्या कर सकते हैं, दूसरा मेथड हम इसमें ये कर सकते हैं, अब आप इसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे।
ठीक है? जो आपको कॉपर ऑक्साइड मिला, अब यहाँ से आपको कॉपर प्रॉपर मेटल नहीं मिली है, तो सेकंड स्टेप क्या रहेगा? पहले आप रोस्टिंग करेंगे, दूसरे स्टेप में आप रिडक्शन करेंगे। अब इसके साथ तो ऑक्सीजन भी है, लेकिन आपको तो ऑक्सीजन हटाना है, आपको तो प्रॉपर क्या है, एक प्योर मेटल चाहिए, तो फिर हम क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे। रिडक्शन में क्या होगा, जो आपका कॉपर ऑक्साइड होगा, तो आप कॉपर सल्फाइड के साथ फिर से उसको रिएक्ट करवाएंगे। ठीक है? देखिए, जब आप +1 2 में पढ़ेंगे तो इस मेथड को सेल्फ रिडक्शन बोलते हैं। रिडक्शन क्यों? क्योंकि जो आपका कॉपर ऑक्साइड बना है, उसने खुद के साथ फिर से रिडक्शन किया है, फिर इसके खुद के साथ ही रिएक्ट किया है। तो जो आपने कॉपर ऑक्साइड बनाया था ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के, अब फिर से आप उसको, जो आपकी रोस्टिंग में फर्स्ट स्टेप में आपका कॉपर सल्फाइड था, उसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ से क्या होगा, रिडक्शन होगा, इसके साथ से ऑक्सीजन निकल जाएगी, तो क्या बनेगा, सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी और हमारा कॉपर जो है प्योर मेटल हमें मिल जाएगी। तो इससे बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन। वो आपके +1 2 में टर्म आती है। अभी के लिए आपको क्या करना है, अगर आपको कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना है सल्फाइड ओर से, सबसे पहले क्या करेंगे, रोस्टिंग। रोस्टिंग में आपको पता होना चाहिए, आपने याद रखना है, ऑक्सीजन का ऐड होगा। ठीक है? तो अब ऐड होगा ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आपको प्रॉपर क्या है, प्योर कॉपर चाहिए। तो फिर से आप कॉपर की सल्फाइड के साथ उसकी फिर से रिएक्शन करवा देंगे, तो वहां पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और प्रॉपर आपको प्योर मेटल मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी फिर से जिंक पूछा हुआ है। जिंक को कैसे सल्फाइड ओर से, तो जिसकी भी सल्फाइड ओर होगी, सबसे पहले रोस्टिंग फिर रिडक्शन, पहले रोस्टिंग फिर रिडक्शन। तो पहले हम क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। ZNS है, जिंक की सल्फाइड ओर है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, ZNO बनेगा, प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड, फिर से हम रिड्यूस कराएंगे ZNO को। अब की बार यहाँ पे ये खुद के साथ रिडक्शन नहीं करेगा, ठीक है? कहीं इसके साथ फिर से ZNS लिख दीजिए, यहाँ पे कार्बन डालना पड़ेगा। तो जिंक होता है, तो उसकी रिडक्शन में क्या यूज किया जाता है, कार्बन। डायरेक्ट एक नंबर में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर जो आपके एंट्रेंस वगैरह होते हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जिंक मिलेगा, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होगी। यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड थी, क्यों? क्योंकि दोबारा से सल्फाइड के साथ रिएक्ट करवाया था, लेकिन यहाँ पर कार्बन के साथ करवाया है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब जिंक है, लेकिन वो कौन सी ओर से मिल रहा है, कार्बोनेट ओर से। तो जिंक है, जो वो धरती से निकाला जाता है, तो वो कई बार कार्बन के साथ मिलता है, कार्बोनेट ओर बन के, कई बार वो सल्फर के साथ मिलता है, सल्फाइड ओर से। तो अब आपने देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने क्या किया था कि सल्फाइड ओर से एक्सट्रैक्ट किया था, किसको, जिंक को। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम कार्बोनेट ओर से जिंक को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आपने रिएक्शन कौन सी लिखेंगे, देखिए कार्बोनेट ओर है, तो हम कौन सी करेंगे, सबसे पहले हम कैल्सिनेशन करेंगे। कैल्सिनेशन में क्या होता है, हमारा जो कार्बोनेट की ओर है, आप हीट करते हो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं होती, एयर आप यहाँ पे नहीं यूज करते। आप ऐसे याद रखना, सी से कार्बोनेट, सी से कैल्सिनेशन, एस से सल्फाइड, एस से रोस्टिंग। और रोस्ट करते हो, गर्म करते हो, तो ऑक्सीजन की हेल्प लेते हो, लेकिन जब कैल्सिनेशन में याद रखना, कैंसिल। कैंसिल का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं लेनी। तो हीट करेंगे, डायरेक्ट ZNO में बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड में बन जाएगा। अब आपने क्या है, आपको तो प्रॉपर जिंक चाहिए प्योर, तो अब इसको फर्दर हम क्या करवाएंगे, नेक्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप हमारा फिर से क्या हो जाएगा, रिडक्शन। दोनों का सेकंड स्टेप रिडक्शन ही है, बस किसी में आप सल्फाइड से डायरेक्ट करवा रहे हैं, इसमें कार्बन लेंगे। अब जैसे जिंक ZNO लिया था आपने, अब फिर से कार्बन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो जिंक प्रॉपर प्योर मेटल मिल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए, दोनों के स्टेप सेम है। जो आपने जिंक एक्सट्रैक्ट किया है, सेकंड फर्स्ट में क्या किया, रोस्टिंग, इसमें कर देंगे कार्बोनेट में कैल्सिनेशन। सेकंड में क्या किया, रिडक्शन, लेकिन इसमें भी सेकंड में क्या किया है, रिडक्शन। तो जिंक, क्योंकि आपको ऑक्साइड मिल रहा है, अभी ऑक्साइड को तो हटाना पड़ेगा। ऑक्सीजन का हटाना क्या होता है, हमारा रिडक्शन। ऑक्सीजन का रिमूवल ही क्या होता है, रिडक्शन। तो ऐसा ही ऑक्सीजन का रिमूवल आपने इधर करना है। तो सेकंड स्टेप तो दोनों में सेम ही है, बस फर्स्ट स्टेप अलग है। जिसमें कार्बोनेट है वहां पे कैल्सिनेशन, और जिसमें सल्फाइड है वहां पे रोस्टिंग। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, आपसे क्या पूछा हुआ है कि जो आयनिक कंपाउंड है उनकी प्रॉपर्टी पूछी हुई है। तो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं,
ये सोल्यूबल होते हैं वाटर में, बट बहुत सारे जो है इनऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक होते हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं। जैसे आयनिक कंपाउंड तो सोल्यूबल है, लेकिन ऑर्गेनिक क्या है, इनसोल्यूबल है, जैसे केरोसिन है, पेट्रोल है। आयनिक कंपाउंड की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। क्यों होती है हाई? क्योंकि हाईली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है हमारा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि ये मोल्टन स्टेट में होते हैं, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव इनमें टूटते हैं ना। आयनिक कंपाउंड क्या होता है, सॉलिड भी हो सकते हैं, रिजिड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, मतलब चमकदार होते हैं, रिजिड होते हैं। एक तो NaCl आपने देखा ही होगा, घरों में आप नमक यूज करते हो, थोड़ा सा तो सॉलिड है ही, लिक्विड में तो है नहीं, बह तो रहा है नहीं, पानी के जैसे तो है नहीं, चमकदार भी है, ठीक है, चमकता है ना। आयोडीन ही एक ऐसी वो है नॉन मेटल जो चमकदार होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब पूछा हुआ है कि मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो आप सबको पता है, जब मेटल होती है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है, तो H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी और HCl के साथ भी। तो यहाँ पे ZnSO4 जिंक सल्फेट बनेगा, यहाँ पर ZnCl2 जिंक क्लोराइड बनेगा। दोनों केस में हाइड्रोजन गैस जो वहां से इवॉल्व होती है। अब देखिए, बहुत सारी मेटल ऐसी हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती, लेकिन हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था मैंगनीज और मैग्नीशियम। मैंगनीज और मैग्नीशियम दो ऐसी मेटल हैं जो HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है और हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस करती है। काफी सारी मेटल क्यों नहीं क्यों क्यों करती? क्योंकि जो हमारा नाइट्रिक एसिड है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो हाइड्रोजन गैस जो निकलती है उसको तुरंत से वाटर में कन्वर्ट कर देता है, उसका ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन का ऐड क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब आपसे क्या पूछा हुआ है, जैसे हाँ इसमें क्या गिवन है और एक्स्ट्रा, कि जो लेस रिएक्टिव मेटल है, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, मरकरी है, वे भी रिएक्ट नहीं करती किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करती। अगर आपने इनके रिएक्शन करवानी है एसिड के साथ, तो आपको कॉन्सनट्रेटेड एसिड लेना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो ब्लास्ट फर्नेस है, जो भट्टी होती है, उसमें जो मेटल होती है कुछ एक सारी, उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो द नेम आपने ये लिखना है, राइट द केमिकल इक्वेशन दैट टेक प्लेस इन द ब्लास्ट फर्नेस। जो लोहे की भट्टी होती है जिसमें इसको मेल्ट किया जाता है, उसमें रिएक्शन क्या हो रही है, कैसे कैसे उसमें स्टेप है, ये सारे आपको लिखने हैं। क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, क्या क्या आपको कच्चा मटेरियल चाहिए इसमें यूज करने के लिए। तो हेमेटाइट जो ओर होती है, आयरन किससे किससे मिलता है, हेमेटाइट से, मैग्नेटाइट से, सिडराइट से, बहुत सारी है, लेकिन आपसे पूछा हुआ है हेमेटाइट जो उसकी ओर है, ओर के नाम याद करके जाना ये, ठीक है। जैसे जिंक किससे मिल रहा था, सल्फाइड से भी मिल रहा था, कार्बोनेट से भी मिल रहा, तो आयरन की कौन सी होती है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। तो हेमेटाइट से जो ओर है आयरन की, उससे प्योर आयरन फाइंड आउट करना है, तो ब्लास्ट फर्नेस की हेल्प से करते हैं। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि आपको प्योर आयरन चाहिए, तो कौन सा तरीका होता है, तो ब्लास्ट फर्नेस, मतलब भट्टी में उसको गर्म किया जाता है लोहे को। तो ये सारे इसके स्टेप हैं, ये देखेंगे एक बार। देखिए क्या होता है, आयरन की जो ओर होती है हेमेटाइट, उसका फॉर्मूला होता है Fe2O3 होता है। एक बार इधर थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर हम इसमें पढ़ेंगे डायग्राम को, फिर देखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो हम लेते हैं आयरन की ओर है, हेमेटाइट है, कोक है एंड लाइमस्टोन है, ये सारे इसके अंदर यूज किए जाते हैं। कोक हो गया, लाइमस्टोन हो गया। द गिवन रिएक्शन टेक प्लेस इन ब्लास्ट फर्नेस ड्यूरिंग द, अब ये इसकी रिएक्शन देखनी है। सबसे पहले क्या होता है, जो ओर है आपने वो मिक्स करेंगे कोक के साथ, ठीक है, जो ओर है वो कोक के साथ मिक्स करते हैं, उसमें लाइमस्टोन मिक्स करते हैं, तो आपको एक मिक्सचर मिलेगा, किसका, ओर का, कोक का और लाइमस्टोन का। तीनों को मिक्स करेंगे तो एक मिक्सचर बनेगा, उसको बोलेंगे चार्ज। फिर उस चार्ज को क्या किया जाता है, उस चार्ज को हम भट्टी में डालते हैं ऊपर से। इस चार्ज को हम, जैसे यहाँ पे ये क्या गिवन है, मिक्सचर ऑफ कोक और एंड लाइमस्टोन, इसको ऊपर से डालेंगे, ठीक है। जो आपका मिक्सचर है कोक और है वो अभी प्योर मेटल नहीं है आपके पास आयरन की, उसमें कोक और लाइमस्टोन को ऐड करते हैं, तो ये चार्ज हो गया। अब इसको ऊपर से जब आपने डाला, तो यहाँ पे क्या होएगा, कोक फिर क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा। ऑक्सीजन कहाँ से आ गई, ऑक्सीजन तो आप जब कोई चीज बर्न कर रहे हो तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही कर रहे हो, ऊपर से खुला ही हुआ है, यहाँ से भी एयर आ रही है, ठीक है, तो ऑक्सीजन आपके पास है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस हीट में रिलीज होगी। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, जो CaCO3 जो आपने को ये सॉरी लाइमस्टोन आपने ऐड किया था, अब वो किस में हो रहा है, यहाँ से नीचे से हीट दे रहे हो,
ठीक है, ऊपर से आपने CaCO3 डाला तो वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाएगा। कार्बन जो डाला था, देखिए कोक जो डाला था, कोक और कार्बन एक ही बात है। कार्बन जो आपने डाला था वो तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट बना लेगा। जो आपने लाइमस्टोन डाला था और नीचे से हीट कर रहे हो, भट्टी में डाल रहे हो तो हीट ही करोगे, तो वो किस में टूट रहा है, CaO प्लस मतलब कार्बन सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड में, और हमारा किस में टूट रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। फिर हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें मिली है, फिर वो किस में टूटेगी, दोबारा कोक में ऐड होगी। कोक से जो कार्बन डाइऑक्साइड है कोक से रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाएगी। फिर जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है जो हमारी और हमने डाली थी ऊपर से, Fe2O3 जो हमारी और हमने डाली थी ना यहाँ पे, जो यहाँ पे और डाली थी, कोक ने रिएक्शन कर ली, लाइमस्टोन ने रिएक्शन कर ली, अब और रहता है। तो और जो रिएक्शन करेगा हमारा, तो वो किसके साथ करेगा, अब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो हमारा Fe+3CO2 बनेगा। यहाँ पर जो आपको प्योर मेटल मिल गई, ठीक है। हमारे जो और थी Fe2O3, तो उसको चाहिए था कार्बन मोनोऑक्साइड। तो वो कैसे बनेगा, पहले कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, यहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड ने कोक के साथ रिएक्ट किया और कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया। अब हमने जो और डाली थी Fe2O3, उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करेगी, तो हमारा प्योर मेटल है जो आयरन वो मिलेगा, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड वहां से रिलीज होगी। फिर क्या होएगा, अब इसमें कुछ इम्प्योरिटी भी होंगी, जैसे हमारा क्या बने था, कैल्शियम ऑक्साइड बने था। जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड बना था और वहां पर जो और थी हमारी हेमेटाइट की, उसमें सिलिकॉन के भी कुछ इम्प्योरिटी होंगी, SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड वाली। तो सिलिकॉन जो सिलिकेट है उसके साथ हमारा, जो सिलिकॉन है उसके साथ हमारा कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, कैल्शियम सिलिकेट। इसको बोलते हैं स्लैग। ठीक है, आपसे स्लैग का फॉर्मूला पूछ सकते हैं, तो आपने याद रखना है, कैल्शियम ऑक्साइड जब SiO2 के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा CaSiO3 बनता है, इसको बोलते हैं हम स्लैग। ये इम्प्योरिटी थी, इम्प्योरिटी किसके साथ ऐड हो जाएगी, हमारी CaO के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। तो ये थे आपका ब्लास्ट फर्नेस वाला क्वेश्चन था। अब यहाँ से जो आपका मोल्टन जो आयरन है वो यहाँ पे कलेक्ट हो गया, फिर हम इसको यहाँ से, क्योंकि बह रहा है अभी तो गर्म ठंडा है, जैसे उसके उसके जैसे बहेगा जैसे हनी होता है। फिर जब आप इसको किसी बर्तन वगैरह में, किसी बड़े बड़े कंटेनर में ऐड कर लेंगे तो ये सॉलिड हो जाएगा आयरन आपका यहाँ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो सारी प्रॉपर्टी है ये भी हमने ऊपर कर ली थी, आप दोबारा से कर लेना। जैसे मैलिएबल क्या होता है, पतली पतली शीट्स पे मेटल का तोड़ना। डक्टिलिटी क्या होती है, पतली तारों में तोड़ना। हीट और कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होती है, मेटल नॉन मेटल नहीं होते। सोनरस क्या होती है, वो उनको जब किसी हार्ड सरफेस से आप स्ट्राइक कराओगे तो उनमें से आवाज आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सारे आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये मेटल और नॉन मेटल का तो आपको चैप्टर ही है, तो आपकी उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस भी पता होना चाहिए। देखिए जैसे जो मेटल है और नॉन मेटल है, जब आप उनको डिफरेंशिएट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जो बाहर से आप देख सकते हो, छू सकते हो, देख सकते हो। जैसे मान लीजिए आपके सामने मैंने एक लोहे की छड़ रख दी, ठीक है, और एक मैंने क्या रख दिया, वहां पे वाटर रख दिया, ठीक है। तो आप यूं देख रहे हो भी, हाँ ये तो दिखने में सॉलिड दिख रहा है लेकिन वो दिखने में लिक्विड दिख रहा है। एक मैंने गैस भर दी कंटेनर में, तो जो जो चीजें आप देख के ऑब्जर्व कर सकते हो, छू सकते हो, वो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, और जो आप रिएक्शन वगैरह करवाते हो वो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी होती है। तो आपसे पूछा हुआ है कि मेटल एंड नॉन मेटल में डिफरेंस कीजिए, तो आप 2-4 फिजिकल वाले लिख देना और 2-4 आप केमिकल वाले लिख देना। स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले जो क्या होते हैं जो मेटल होती है, इनकी जो आउटर मोस्ट सेल में 1 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नॉन मेटल में ज्यादातर 4 और 8 होते हैं। स्टेट कैसी होती है, जो मेटल होती है वो सभी स्टेट में मिलती है, सॉलिड भी, लिक्विड भी। अच्छा, आपने ये सारे एक्सेप्शन भी वहाँ पे पढ़े थे, लेकिन मरकरी क्या है, लिक्विड में भी मिल जाती है। ज्यादातर जो मेटल है वो आपकी सॉलिड में मिलती है, गैसेस में नहीं मिलती है। सॉरी, गैसेस में नहीं मिलती है, सारी की सारी मेटल सॉलिड होती है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है हमारा मरकरी वाला, वो हमारा लिक्विड में मिलता है। लेकिन नॉन मेटल है जो वो सभी में मिलते हैं, सॉलिड भी मिलेगी, लिक्विड भी मिलेगी, गैस भी मिलेगी रूम टेम्परेचर पे। इनमें भी एक्सेप्शन था कि कोई कोई ऐसी मेटल थी जो लिक्विड है, सॉलिड है, ये सारी याद रख लेना। फिर क्या है हमारी डेंसिटी। डेंसिटी में देखिए
मेटल जो होती है हाई डेंसिटी होती है, नॉन मेटल की कम डेंसिटी होती है, लो। मैलिएबल ये ज़्यादा मेल्ट कर सकती है, नॉन मेटल क्या होती है, ब्रिटल होती है। अगर आप उनको तोड़ने की, पीटने की कोशिश करोगे ना तो टुकड़ों में टूट जाएँगी। आप उनको पतली चादरों में, शीट्स में नहीं तोड़ सकते, ठीक है? डक्टिलिटी भी क्या है, आप उनको पतली-पतली, मेटल को तो पतली-पतली वायर बना सकते हो, लेकिन नॉन मेटल को नहीं बना सकते। अगर आप उनको खींचने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएँगी। ऐसे ही अगर आप उनको पीटने की कोशिश करोगे, उनको मैलिएबल करने की कोशिश करोगे तो भी वो टूट जाएँगे। कंडक्टिविटी देखिए, मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन नॉन मेटल बैड कंडक्टर। सोनोरस क्या है, मेटल को जब आप किसी धातु से टकराएँगे, किसी चीज़ से टकराएँगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन नॉन मेटल नहीं करती है। नॉन मेटल में आप जैसे मान लें कुर्सी है, कोई आपका प्लास्टिक का बकेट, आप उसको दीवार से टकराओ, वैसे तो टूट ही जाएगा, लेकिन उसमें से साउंड नहीं आएगा। लेकिन अगर आप मेटल है, जैसे घंटी है, मंदिर में बजती है, कितनी देर तक उसमें वाइब्रेशन होती रहती है, तो वो साउंड की बात कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि आपने ऐसे फेंका, थोड़ा तो साउंड आएगा, लेकिन उस सोनोरस का मतलब क्या होता है, जब धातु टकराती है, मेटल टकराती है, तो उसमें से एक वाइब्रेशन, एक साउंड जो काफ़ी टाइम तक बजती रहती है, उसकी बात है ये। और इस जो प्रॉपर्टी का यूज़ है सोनोरस वाला, कहाँ किया जाता है? हम जैसे ये हमारी बेल बनाई जाती है, ठीक है? घरों में घंटियाँ बजाई जाती है, मंदिरों में, तो उनमें यूज़ ये किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, मेटेलिक जो लश्यर होता है, मतलब जो चमकदार मेटल क्या है, लश्यर है, नॉन मेटल पे नहीं होता। लेकिन नॉन मेटल का एक एक्सेप्शन है, ये कौन-सी चमकदार है? आयोडीन। आयोडीन में क्या होती है? चमक होती है। हार्ड क्या होती है? मेटल जनरली क्या है? हार्ड, लेकिन एक्सेप्शन है, सोडियम एंड पोटेशियम क्या है हमारे? ये होते हैं सॉफ्ट। तो नॉन मेटल यूजुअली क्या होते हैं? सॉफ्ट, लेकिन डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है, दुनिया का सबसे हार्डेस्ट चीज़ है वो नेचुरल सब्सटेंस डायमंड। तो देखिए, ये एक्सेप्शन में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, नॉर्मली आपसे ये कोई नहीं पूछेगा, बताओ मेटल कैसी होती है, हार्ड या सॉफ्ट, लेकिन आपसे ये पूछेंगे कौन सी ऐसी मेटल है जो हार्ड नहीं होती, तो कौन सी है? हमारी सोडियम एंड पोटेशियम। कौन सी ऐसी नॉन मेटल है जो सॉफ्ट नहीं होती? तो डायमंड। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स के बहुत हाई होते हैं, नॉन मेटल के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होते हैं। क्यों होते हैं, क्वेश्चन पूछ लिया, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन नॉन मेटल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपने केमिकल प्रॉपर्टी, इसी का सेकंड पार्ट है ये। मान लीजिए आप 2-4 केमिकल प्रॉपर्टी वाले बेसिस के डिफरेंस कर लीजिए और 2-4 केमिकल ये फिजिकल वाले कर लीजिए। जैसे हमारा जो मेटल है, उसके जो ऑक्साइड बनते हैं, मेटल जब कोई भी मेटल है आपकी, जैसे जिंक है, ठीक है, कैल्शियम है, जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हो तो ZnO जो बन रहा है, तो जो ये ऑक्साइड बना, ये कैसी प्रॉपर्टी होगी? बेसिक, बेस होंगे ये, ठीक है? इनका पीएच 7 से ज़्यादा आएगा। लेकिन आप नॉन मेटल जैसे कार्बन है, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बना, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, तो ये कैसा बनता है? ये एसिडिक बनता है, जहरीला बनता है, ठीक है? जहरीला नहीं, मतलब एसिडिक बनता है, इसका पीएच क्या रहेगा? 7 से कम रहेगा। अब नेक्स्ट इसी में देखिए, रिएक्शन विद क्लोरीन, जब आप इसके साथ मेटल की रिएक्शन करवाते हो क्लोरीन के साथ, तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनते हैं, लेकिन नॉन मेटल है जो वो कोवलेंट कंपाउंड बनाएंगे। रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखिए मेटल क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, वाइवा में भी पूछ सकते हैं। मेटल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, लेकिन नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है? अगर किसी भी मेटल के साथ ऑक्सीजन होगी तो यहाँ से ये ऑक्सीजन को हटा देगा और हाइड्रोजन को ऐड करवाएगा। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? अगर किसी मेटल के साथ ऑक्सीजन नहीं है तो ये ऑक्सीजन का ऐड करवा देगा, ठीक है? या फिर हाइड्रोजन को निकलवा देगा, ठीक है? दोनों ये याद है, आपको पता है, पिछले हमने पढ़ी थी कि ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग क्या होता है। फिर क्या है, एसिड के साथ क्या रिएक्ट करती है? मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देती है, लेकिन नॉन मेटल ऐसी कोई भी गैस प्रोड्यूस नहीं करती। ये आपका जो चैप्टर है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल का, वो कंप्लीट हो गया है। ये काफ़ी लंबा चैप्टर था, तो इसलिए 4 वीडियो बन गई है इसकी। इसके अलावा ये जो हमारी एनसीईआरटी में एक थोड़ा टॉपिक है वो मेन रह गया है, उसमें ये वैसे तो हमने इसमें कंप्लीट कर लिया उसका क्वेश्चन, लेकिन 1-2 पार्ट अगर रह गया है तो मैं उसकी, इसमें जो आपका टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे फ़ोटो ऐड कर दूँगी, वहाँ से वो क्वेश्चन आप कर लेना। जैसे वो वही ये क्वेश्चन ही है कि जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़ है उसकी
ऊपर वाले एलिमेंट को कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे, बीच वाले को, जैसे लोअर वाले का तो हमने कर लिया, बीच वाले को प्रॉपर वहाँ पे दिया हुआ है कि आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किस-किस के करते हैं, तो वो नाम याद कर लेना एक बार, वो फ़ोटो आप एक बार देख लेना, अगर क्वेश्चन बनाता है तो वहाँ से बना सकता है, अगर नहीं बनाया तो पता नहीं कहाँ से भी मतलब ये पूछ सकता है, मान लीजिए आपके आ जाए तो पढ़ लेना, ठीक है? अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप चेक कर लेना, वहाँ पे नोट्स मिल जाएँगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।